अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको मेरे थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का व्लॉग में किस बारे में है। तो आगे चल के आपको मैं सारी स्टोरी सुनाती हूँ, सारी बात बताती हूँ, क्या हुआ कैसे हुआ। और इस वक्त यहाँ पे हम जा रहे थे थोड़ा सा आउटिंग करने। दरअसल मेरे मेहमान आए हुए थे कुछ लाहौर से। अचानक मुझे अम्मी की तरफ से वापस आना पड़ा क्योंकि काफ़ी दूर से वो लोग आए थे और उन्होंने रात का स्टे हमारे घर करना था। एक्चुअली उनकी नई नई शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे दो, जो अपनी फैमिली मतलब बीवियों समेत आए हुए थे। एक के साथ छोटा सा बेबी था 9 मंथ का, और एक जो थी उनके बच्चे अभी नहीं थे। तो खैर वो लोग आए थे यहाँ पे घूमने फिरने। उनको नहीं पता था कि मेरे भाई की डेथ हुई है। लेकिन मेरे भाई की डेथ का 5वां दिन था जब वो लोग यहाँ पे आए हमारे घर स्टे करने। और मैं घर पे थी भी नहीं, मैं अम्मी की तरफ थी। तो हुआ ये कि फिर बस एक्चुअली हमारा जब लाहौर जाना होता है, अक्सर हम 2-3 दफ़ा गए हैं। तो वैसे तो हम होटल में अपना रूम बुक करवाते हैं, 2-3 दिन का स्टे होता है हमारा। लेकिन ये जो मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड है वो मतलब इंतहाई नाइस है। तो जब भी हम वहाँ जाते तो वो हमें वहाँ रहने नहीं देते। वो कहते हमारा घर है तो आप लोग बाहर क्यों स्टे कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करते हैं, बहुत मेहमान नवाजी करते हैं। तो बस वो इस दफ़ा अचानक आ गए थे तो उनके लिए मतलब एक रात स्टे उन्होंने हमारे घर करना था। तो उनकी कॉल आ गई थी मेरे हस्बैंड को कि भाई हमने आना है आज रात आप लोग की तरफ। तो खैर मेरे हस्बैंड ने मना नहीं किया और बस मुझे बताया। तो मैंने कहा चलें मैं आ जाती हूँ, क्योंकि वो लोग काफ़ी हमारा भी बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो अब उनको हमारी ज़रूरत है तो क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। तो बस दोपहर में 2-3 बजे तक तो मेरे मेहमान आ रहे थे, मेरी कुछ फ्रेंड्स आई थी दुआ के लिए। तो हम बस उनके साथ में थोड़ा बिज़ी रही। फिर शाम को 7-8 बज गए थे, मैं घर पहुंची हूँ, सफाइयाँ वगैरह करी, मैंने सारा कुछ काम किया और तैयारी वगैरह की, क्योंकि उन्होंने खाना खा के आए थे। 10 बजे वो हमारे घर पहुँचे थे। तो उन्होंने घूमना फिरना था, बाहर बहरिया जाना था, बहरिया घूमना था। तो बस यहाँ पे ये था कि उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप लोग भी हमारे साथ चलें। और बस फिर हम उनके साथ निकल गए थे इस टाइम। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरे भाई की डेथ कैसे हुई। आज से 5-6-7 दिन हो गया, तकरीबन हफ़्ता हो गया उनकी डेथ को। हुआ कुछ यूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक थे मेरे भाई, कोई मसला नहीं था उनको, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 32 ईयर्स के थे, इंतहाई यंग, मतलब बहुत जवान मेरे भाई थे। कोई उनको इशू ऐसा नहीं था। बस अचानक वो अपने इन लॉज़ की तरफ गए थे। इन लॉज़ की तरफ नहीं, मतलब उनके जो फादर इन लॉ है वो हॉस्पिटल में थे। तो उनका मतलब हॉस्पिटलाइज्ड थे, वो कुछ दिनों से हॉस्पिटल में थे। तो मेरे भाई अपने ससुर का ना पता करने गए थे, जस्ट वहाँ गए उनका हाल चाल पता करने के लिए कि उनकी तबीयत अब कैसी है। तो बस वो वहाँ पे गए और उन्होंने उनके अपने जो साले वगैरह हैं उनके साथ वहाँ पे स्टे किया रात का हॉस्पिटल में। बस वो रात को 2-3 बजे तक बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन उसके बाद जब वो सोए हैं तो फिर पता लगा ये कि सुबह जब वेटिंग एरिया में जैसे लोग वेट करते हैं या सोने का बंदोबस्त होता है सारा कुछ, तो वो वहाँ पे सोए हुए थे। सुबह उनके जो साले वगैरह हैं, मतलब उनकी बीवी के जो भाई वगैरह थे, तो उन्होंने फजर के टाइम देखा कि वो उसी तरह सोया हुआ था। तो उन्होंने जगाया नहीं कि भाई यार रात को लेट सोया है, तो फजर के लिए भी शायद फजर के लिए वो उठे थे या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। मगर ये है कि वो उस वक्त भी सो रहे थे। तो बाद में जब घंटा 2 घंटे गुजरने के बाद जब उनको जगाया जा रहा था तो वो बस मतलब वो ज़िंदा नहीं थे, वो फोत हो चुके थे। तो बस ये बहुत सडन न्यूज़ थी हम सब के लिए। फिर डॉक्टर्स ने उसका मतलब चेकअप किया, सारा वो किया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर हमें तब पता चला क्योंकि रात का टाइम था, सब सोए हुए थे। सुबह फजर के टाइम भी बंदा नमाज़ पढ़ के सो ही जाता है, 9-10 बजे तक किसी को कोई पता नहीं होता। तो हमारे तकरीबन घर में भाइयों के नंबर्स भी बंद थे और बहुत मुश्किल से हमें पता लग पाया। हमें तब पता लगा जब 8-9 बज चुके थे
और हॉस्पिटल में उनका चेकअप वगैरह हो चुका था। तो डॉक्टर्स ने यही बताया कि इनका हार्ट फेल हुआ है। अचानक ही हुआ है, कोई पहले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी हार्ट की, तो बस अचानक ही उनका हार्ट फेल हो गया था। उसके बाद बस हमें जब पता लगा तो बस फिर आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ का लम्हा होगा वो, कि हमें अचानक ऐसी न्यूज़ मिलती है। रात को वो ठीक ठाक गए हैं और सुबह वो हमें मतलब इस हालत में मिलते हैं। तो फिर आप मतलब कोई इंसान जब तक जिस पे तकलीफ़ नहीं गुज़रती वो अंदाज़ा नहीं कर सकता कि ये कितना तकलीफ़ दे लम्हा था हम सब के लिए। खैर मेरे भाई मैरिड थे, उनके 3 बच्चे हैं और उनकी 27 इयर्स की बीवी है, बहुत यंग। तो बस जाने वाले चले जाते हैं, पीछे जो तकलीफ़ में जो पीछे हम सब, उनके घर वाले, उनके बीवी बच्चे रह जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है इस ऐसे सिचुएशंस में डील करना ऐसी सिचुएशंस को। तो बस आप सब लोगों से दुआ है मेरे भाई के लिए, मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, उनके बीवी बच्चों को सब्र दे अल्लाह पाक, हम सबको सब्र दे, मेरी अम्मी को सब्र दे। उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम है ये, इंतहाई मुश्किल लम्हा था उनके लिए भी, क्योंकि इससे पहले मेरी अम्मी की मेरी 2 अम्मियाँ हैं एक्चुअली में। तो मेरी जो बड़ी अम्मी थी उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जो है मेरी छोटे भतीजे की डेथ हुई। 2 साल के अंदर अंदर हमारे घर 3 डेथ्स हुई हैं, मेरी अम्मी की, मेरे किसकी, भतीजे की, और अब मेरे भाई की। तो जो मेरी छोटी अम्मी हैं जिनके अभी बेटे की डेथ हुई है, मतलब मेरा भाई जो है, इससे पहले उनकी जवान बेटी फ़ौत हुई थी 21 साल की। तो बस उनके लिए 2 जवान बच्चों की मौत देखना इज़ वेरी पेनफुल। और अल्लाह पाक उनको, हम सबको सब्र दे, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा। इसीलिए मैं इतने दिनों से व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, लेकिन मैंने सोचा आज मैं आप लोग के साथ छोटा सा व्लॉग शेयर करती हूँ। और बस आप सबसे दुआ की अपील है, ज़रूर दुआ कीजिएगा। और बस फिर मैं घर आ गई थी। अब यहाँ पे जो है मैं मेहमानों की वजह से घर आ गई थी, वरना मैंने अभी जल्दी नहीं आना था। लेकिन खैर आपको अपने प्यारों के लिए अपने घर को थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ता है, आपको जो ऐसा पीछे करना पड़ता है। खैर यहाँ पे हमारा जो एक फेमस शोरबा था, बहरिया का, जो ये लोग इंसिस्ट करते थे हमने वहाँ जाना है। और खरगोश नाम से ये शौरमा था, अरेबिक शौरमा था। इसका टेस्ट वैसा नहीं है जैसे दूसरे हमारे पाकिस्तानी शौरमेज़ होते हैं, शौरमा होते हैं। तो इनका टेस्ट जो है बहुत माइल्ड सा, अगर आप लोगों को स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद, बहुत मसालेदार चीज़ें नहीं पसंद, तो फिर ये बहुत बेस्ट है उन लोगों के लिए जो माइल्ड सा स्पाइसेस खाते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन है। बहुत अच्छा सा टेस्ट था, बहुत माइल्ड सा, बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, लाइट वेट सा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें भी। मगर जो स्पाइसी खाते हैं उनके लिए नहीं था। खैर यहाँ पे उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे आइसक्रीम खाने। तो हम लोगों ने आइसक्रीम ली, ये कोन आइसक्रीम। वैसे हमें मैकडोनल्ड की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इन्होंने क्योंकि न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करनी थी, इस्लामाबाद आए हुए थे लाहौर से, और लाहौरी वैसे ही खाने पीने के इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो ये लोग बस चाह रहे थे कि नई नई चीज़ें ट्राई करें। तो बस फिर हमने इनको यहाँ आगे पीछे घुमाया काफ़ी, और आइसक्रीम खाने के बाद हम घर चले गए। और बस रात को काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी गपशप लगाई उनके साथ। और बस मैं भी आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। आपको जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए ये व्लॉग मैंने बनाया, क्योंकि ये कुछ छोटी मोटी क्लिप्स मैंने डाल दी थी ताकि मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर सकूँ। फ़ी अमान अल्लाह।